वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ट्रैवलर नियो। तो फाइनली कल 500 किलोमीटर राइड करके हम द्वारका पहुंचे रात में। एंड जैसे तैसे हमने रूम मैनेज किया, खाना मैनेज किया। इतनी भीड़ थी बट स्टिल जो हमारा मेन पर्पस था द्वारका आने का और इतना लेट आने का, दैट वाज स्कूबा डाइविंग, वो फाइनली हम आज कर रहे हैं। कल शाम को ही हमने डिवाइन स्कूबा से बात कर ली थी, जिन्होंने हमें अर्ली मॉर्निंग स्लॉट दिया आज का। एंड ये टोल्ड अस आप शिवराजपुर बीच आ जाइए। विल शिवराजपुर बीच इज़ अ ब्लू फ्लैग बीच इन गुजरात। बहुत ही सुंदर सा बीच है, वाइट सैंड, ब्लू वाटर्स एंड पानी भी एकदम साफ़ है। ये द्वारका टाउन से अराउंड 13 किलोमीटर्स दूर पड़ता है। एंड ये एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया कुछ सालों में। यहाँ पे और भी वाटर बेस्ड एक्टिविटीज़ कर सकते हैं आप। अदर देन स्कूबा यहाँ पे बोट राइडिंग हो सकती है, ADV राइडिंग कर सकते हैं जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में। मैं और राजा दोनों ही स्कूबा सूट्स पहन के रेडी थे स्कूबा डाइविंग करने के लिए। हमने अपना सामान डिवाइन स्कूबा के ऑफिस में ही रख दिया था। ये लोगों ने काफ़ी प्रोफेशनल टीम रखी हुई है यहाँ पे, बहुत ही वेल ट्रेन डाइवर्स हैं। और ये लोग समुंदर के बीच में ले जाते हैं हमको थ्रू बोट्स, जहाँ पे इन्होंने रैम्प बनाया हुआ है, उसी रैम्प से ये स्कूबा डाइविंग करवाते हैं। फर्स्ट टाइम स्कूबा कर रहा था मैं, बहुत ही एक्साइटेड था पर डरा भी उतना ही हुआ था क्योंकि आज तक मैंने कभी स्कूबा किया नहीं है। दूसरा, मुझे स्विमिंग ज़रा भी नहीं आती है और समुंदर इतना बड़ा, क्या बोले। हम सुबह यहाँ बहुत जल्दी पहुँच गए थे, इसीलिए हमें थोड़ा बहुत बीच खाली मिला। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया यहाँ पे लोग उतने ही ज़्यादा आते गए। एंड अराउंड 12-12:30 तो यहाँ इतनी भीड़ थी क्या बताएं। इनफैक्ट पूरे द्वारका में इतनी भीड़ मैंने आज तक कभी नहीं देखी। बट कभी ऑफ सीज़न में अगर यहाँ आते हैं तो ये बहुत ही खाली बीच मिलने वाला है। एंड दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग। आई बिलीव दिस इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीचेस इन इंडिया। इतना ब्लू वाटर, इतना वाइट सैंड आई हैव नॉट सीन इवन इन गोवा। सो मे बी रॉन्ग बट टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीच आई हैव सीन इन इंडिया फॉर श्योर। टू रिकॉर्ड अंडर वाटर फुटेज मैंने एक वाटर प्रूफ केस लिया था गोप्रो के लिए। एंड आई बॉट दैट ओनली फॉर दिस ट्रिप। तो मैंने यूज़ भी इसको सीधा यहीं पे जाके किया। अनफॉर्चुनेटली व्हाट वाज हैपनिंग कि वो केस लगाने के बाद मैं उसके बटन को अच्छे से एक्सेस नहीं कर पा रहा था। बहुत मुश्किल से उसको है ना वीडियो प्रेस करना पड़ता था, या फिर अगर फोटोग्राफ करनी है तो बहुत दिक्कत होती प्रेस करने में। तो अभी थॉट कि चलो रिकॉर्डिंग हो रही है तो होने दो, उसी में से हम स्नैपशॉट ले लेंगे। ये थी हमारी बोट जो हमें समुद्र के बीच में ले जाने वाली थी, जहाँ से हम स्कूबा डाइविंग करने वाले थे। तो हमारे साथ और भी 2-3 लोग थे। आई थिंक अब्रार भाई से मिले हम एंड उनकी वाइफ, वो दोनों भी अहमदाबाद से ही आए थे ड्राइव करके। एंड दे बोथ वर एक्सपीरियंस डाइवर्स, उन्होंने इससे पहले भी डाइविंग किया था। इनफैक्ट मैम तो सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर हैं। तो उनसे बात करके हमें थोड़ा रिलैक्स फील हुआ कि ओके, डरने वाली बात तो नहीं है, एटलीस्ट हाँ कुछ बेसिक्स का ध्यान ज़रूर रखना है। लहरों को सहलाते हुए हम निकल पड़े थे, वो करने जो कभी किया नहीं था। एक चाह थी स्कूबा डाइविंग करने की, पर कभी मौका मिला नहीं था। हमेशा लगता था कि बहुत दूर जाना पड़ेगा, बट क्या पता था कि घर के बगल में ही तुम्हें वो मंदिर मिल जाएगी। सुकून तो बस पहाड़ों में या समुंदर के किनारों मिलता है।
जो बीच की ज़मीं है, जो शहर है, वहाँ तो बस ज़िंदगी की भाग दौड़ है और परेशानियाँ हैं। फीलिंग तो वही ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा वाली आ रही थी। खुद को ऋतिक तो नहीं समझता, फरहान अख्तर समझ रहा था। बस फ़र्क ये था कि यहाँ लैला नहीं थी। मैं और राजा बहुत पुराने दोस्त हैं। कोई पूछ ले कितने पुराने, तो उंगलियों पे उसकी गिनतियाँ नहीं की जा सकती कितने साल हो गए। हमने साथ में ही बहुत से राइड्स की हैं। एक बार हम दिल्ली से अहमदाबाद आए बुलेट पे, हम लद्दाख गए हैं। अभी रिसेंटली जो बाइक राजा ने ली वही बाइक मैंने भी ली। तो हमारा ये प्लान था कि एक राइड तुम साथ में करेंगे, तो यही वो राइड थी। सो फाइनली जहाँ से हमें स्कूबा करना था, हम उस रैम के पास पहुँच गए। यहीं पे हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि कैसे क्या करना है, कौन से सिंबल्स यूज़ करने हैं। कोई लैला नहीं थी यहाँ पे। राणा भाई और माना भाई, आई थिंक दो डाइवर थे जिन्होंने हमें डाइविंग कराई, उन्होंने ही बताया। तो जब हमने स्टार्ट किया था वहाँ से, तो हमने डिसाइड किया था कि मैं और राजा साथ में डाइव करने जाएंगे और मेरे गोप्रो से दोनों की वीडियोस आएंगी अच्छी से, और जो भी अंडर वाटर फुटेज आएंगी हम दोनों के साथ में रहेगा। बट हुआ कि नहीं हुआ वो आपको आगे पता चल जाएगा। समुद्र के बीच में एक रैम्प बना हुआ है एंड वहाँ पे गाने बज रहे हैं, एंड आप चारों तरफ देखें तो खाली समुद्र ही समुद्र है। ये भी एक अनोखा एक्सपीरियंस था अपने आप में, बहुत ही अलग सा। सुबह पहले किटअप हो गया था। सारा वेट इन्होंने ऐड कर दिया ताकि अंदर जा सकूँ। देन सिलेंडर्स एंड जैकेट पहना दिया फॉर द सेफ्टी, एंड इंस्ट्रक्शन समझा दिए थे कि कैसे सिंबल देने हैं, इफ़ आई एम ओके, इफ़ आई एम नॉट ओके, इफ़ आई नीड टू गो अप और आई नीड टू गो डाउन। मुझे अभी तक ज़रा भी डर नहीं लग रहा था कि क्या होगा नहीं होगा। मुझे तब भी तैरना भी नहीं आता था, बस कॉन्फिडेंट कि हाँ कर सकता हूँ आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, सबने किया मैं भी कर सकता हूँ, लाइफ जैकेट तो है ही। बट एक बार जो उन्होंने मुझे पानी में फेंका, कहानी पलट गई। रैंप पर बैठे जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था कि मैं कर लूँगा, वो पानी में जाते ही गायब हो गया। अचानक से मुझे पता चला कि डर क्या होता है, पैनिक अटैक क्या होता है। ना ठीक से सांस ले पा रहा था, ना कुछ बोल पा रहा था, सिर्फ एक ही चीज़ कह रहा था कि मुझे नहीं करना है, मुझे ऊपर पहुंचा दो। बट ड्राइवर ने बोला कि नहीं, एक बार पानी में देखो, अच्छा लगेगा। पानी में देखता तो और डर लगता था। 3 से 4 मिनट मुझे अपनी सांसों को कंट्रोल करने में लग गया, और जो राजा के साथ वीडियो बनाने वाला प्लान था वो तो पता नहीं कहाँ गायब हो चुका था। पर जैसे ही मेरी हार्ट बीट नॉर्मल हुई, कंफर्टेबल हुआ मैं, तो ड्राइवर ने धीरे 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 एयर रिलीज़ किया एंड आई वाज गोइंग डाउन, एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई हैव एवर डन। जैसे जैसे आप डीप जाते हैं तो पानी का प्रेशर बढ़ते जाता है, जिसके कारण आपके कानों में बहुत दर्द होता है। तो उसके लिए डाइवर्स कहते हैं कि अपने नाक को बंद करके ज़ोर से मुंह से सांस छोड़ने के लिए, उससे प्रेशर रिलीज़ होता है। तो मैं वही कर रहा।
हमारे डाइवर्स ने हमें बताया कि जैसे जैसे विंटर्स अप्रोच करते हैं दिसंबर एंड जनवरी फर्स्ट वीक में, ये पानी और भी क्लीन हो जाता है, क्रिस्टल क्लियर, एकदम ब्लू। तब यहाँ स्कूबा करने का और भी मज़ा आता है। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो मिड दिसंबर टू मिड जैन में जा सकते हैं। तब पीक सीज़न भी नहीं रहेगा एंड इतना रश भी नहीं रहेगा। इट इज़ वन ऑफ द मस्ट डू थिंग्स इफ़ यू आर एवर गोइंग टू द्वारका। जो सेशन मेरा ख़त्म हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए। जब मैं एक्चुअली इसको एंजॉय करने लगा तो गलती से मेरे मुंह में पानी चला गया। सो आई टोल्ड माई ड्राइवर कि मुझे प्लीज़ ऊपर ले जाओ, आई कैन नॉट ब्रीथ इन प्रॉपरली। सो ही टुक मी बैक। कुछ अकम्प्लिश किया वैसा भी फील आ रहा था, जो एक डर को फेस किया वो भी फील आ रहा था। एंड आई वाज फाइनली रिलीव्ड कि नहीं, मैं बाहर आ गया हूँ, सेफ हूँ। पानी से जो डर था पूरी तरह से गया तो नहीं, बट क्या मैं स्कूबा फिर से करूँगा? फॉर श्योर करूँगा और अच्छे से करूँगा। मुझे बहुत मज़ा आया। हम सभी अब वापस जाने को तैयार थे, सभी कंटेंट थे, सभी खुश थे। एक नया एक्सपीरियंस था। एंड ऊपर पहुँचते फिर हमने राइड एंड ट्रिप की तैयारी शुरू कर दी। अबरार भाई और हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे संस्कार के थ्रू लद्दाख जाना इज़ बेटर ऑप्शन नाउ, बिकॉज वही एक असली एडवेंचर बचा है। एंड वी ट्राई टू टेक सम फोटोज ऑल्सो, बिकॉज वही बटन काम नहीं कर रहा था, तो हमने वीडियो में ही हाईलाइट ऐड कर दिया। एंड वी टुक अ स्निप्स एंड आई शेयर्ड विद अबरार भाई एंड हिज वाइफ एंड द अदर बडी। सफ़र जो ख़त्म हो जाए तो क्या वो सफ़र है, चलते जाना ही सही मायने में सफ़र है। धूप छाँव सड़क या पहाड़ियाँ, झील तालाब नदियाँ बन बहना, रुको कहीं तो थम न जाना, सुस्ता लेना थोड़ा पर फिर चल पड़ना। मिलेंगे रास्तों पर ही सही मायने में ज़िंदगी के फ़लसफ़े, रिश्ते भी बन जाएंगे जाने अनजाने में। समेट लेना वो खुशबू गीली मिट्टी की, बाहें पसारे कहीं वो वादियों की। मंजिल क्या कहीं होती है, चलते जाना ही असल में होता है। सफ़र जो ख़त्म हो जाए तो क्या वो सफ़र है, चलते जाना ही सही में सफ़र है। These lines were given me by Amit Bhaiya, so thank you Bhaiya. He is my super senior and a very good actor and writer. मेरा संडे के बाद आएगा।